ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज के भगवद गीता के श्लोकों में एक बहुत ही रुचिकर बात बताने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण हम सभी को। तो इसमें अर्जुन ने पूछा है कि हे भगवान, ये सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य जो है वो बिना अपनी इच्छा के भी पाप में क्यों पड़ जाता है, और इसके दुखों का कारण इसके दुखों के कारण के मूल में जो पाप है, उस पाप संगति में एक मनुष्य कैसे पड़ जाता है और क्यों पड़ जाता है, इससे बचकर वो रह क्यों नहीं पाता। तो इसका जो रहस्य है कि एक्चुअल कॉज क्या है, रीज़न क्या है, ये सीक्रेट रिवील करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। ये अगर मनुष्यों को पता चल जाए तो वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को दुखों से बचा कर रख सकते हैं। तो ये किस प्रकार होता है आज देखेंगे। शुरू करते हैं प्रार्थना से। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री कृष्ण 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 अच्युत अनंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तो अर्जुन ने प्रश्न किया है श्री कृष्ण से, क्या अथ केन प्रयुक्तो अयम, अथ देन मतलब इसके बाद, तो केन प्रयुक्तो अयम किस प्रयोजन से, अयम पापम चरति पुरुषः मनुष्य जो है पापम चरति पाप में लीन होता है, पाप कार्य करने के लिए जो है प्रोत्साहित हो जाता है। अनिच्छन्नपि किसी की इच्छा तो नहीं होती, परंतु बगैर उसकी इच्छा के भी हे वार्ष्णेय मतलब जो वृष्णि कुल में जिन्होंने जन्म लिया है वो वार्ष्णेय बलादिव, मान लीजिए जैसे किसी ने बलपूर्वक उसे घसीट लिया है, खींच करके लेके चला गया, बलादिव नियोजितः, तो बलपूर्वक खींच करके पाप में डाल दिया हो, इस प्रकार से कोई मनुष्य पाप में संलग्न किस प्रकार हो जाता है और क्यों हो जाता है। अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि, उसकी इच्छा तो नहीं, ये भी पता है अर्जुन को, क्योंकि अपनी इच्छा से कोई दुख को खरीदने के लिए तो नहीं जाएगा, और दुख का कारण क्या है, पाप, और तो ये पाप क्यों करता है। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, तो ये ऐसा क्या कारण है जो बलपूर्वक इसे पापाचरण में लेकर चला जाता है। श्री भगवान उवाच, भगवान के ये शब्द है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येयन्नम इह वैरिणम्। तो इसका कैसे हो विध्येयन, इसका ये संधि किस प्रकार होती है, विद्धि एनम इह वैरिणम। तो विद्धि क्या है, जान लो, एनम इसे, इह इस संसार में, वैरिणम वैरी है, मतलब वैरी क्या है, एनिमी, सबसे बड़ा शत्रु। कौन है सबसे बड़ा शत्रु इस संसार में सभी मनुष्यों का, काम एष क्रोध एष, काम और क्रोध ये दोनों जो है कहाँ से आते हैं, रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, और महाशनो, आशन करना मतलब खा जाना, महाशनो बहुत भयंकर जो है इनमें भूख रहती है और ये बड़े बड़ों को खा जाते हैं, निगल जाना, महाशनो महापापमा, बहुत ही अत्यंत घोर पाप के ये सूचक है। विद्धि एनम, जान लो इन्हें, यह वैरिणम, यह का अर्थ है यहाँ पर, यहाँ मतलब भूतल पर, इस संसार में ये सबसे बड़े महान शत्रु हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येयन् इह वैरिणम्। अभी इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान कह रहे हैं कि क्यों मनुष्य पाप में संलग्न हो जाता है। इसका दो ही शत्रु हैं मनुष्य के, केवल 2 ही शत्रु हैं, काम और क्रोध। काम मतलब मन में किसी के लिए, किसी चीज़ के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न होकर के उसको पा लेने की इच्छा, और अगर वो नहीं मिला तो क्रोध। तो ये दोनों जो है ये किससे उत्पन्न हुए हैं, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो ये सभी में होता है,
क्योंकि सत्व, रजस और तमस गुण ही सभी जीव जंतुओं का एक आधारभूत है, जिन और हर एक जीव में, हर एक प्राणी में सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है और तमस गुण भी है। तो ये रजोगुण जो है ये रहता ही है, और इस रजोगुण से उत्पन्न होता है काम और क्रोध, और ये दोनों मिलकर कर जो है मनुष्य के शत्रु है, मनुष्य के वैरी है, मनुष्य को पाप में ढकेल देते हैं, और पाप में ढकेलने से इस संसार के सभी प्रकार के दुखों में भी ढकेल देते हैं। तो अगर हम इनसे बच के रह जाएं या इनसे छूट जाएं तो हमें दुख होगा ही नहीं। तो अगला श्लोक देखते हैं। भगवान कहते हैं, धूमेन आव्रियते वह्निर् यथा आदर्शो मलेन च यथो अल्बेन आवृतो गर्भस्तथा तेनेदम आवृतम। धूमेन आव्रियते वह्निर्, जिस प्रकार वह्नि यानी कि अग्नि जो है धूमेन आव्रियते, धूम मतलब स्मोक, तो धुआं, तो जिस प्रकार अग्नि जो है धुएं से आव्रियते मतलब संलग्न होती है या इसके लपेट में होती है, और यथा जिस प्रकार आदर्शो मलेन च, आदर्शो ये जो आईना है वो आदर्शो मलेन च, मलेन मतलब मल यानी कि जो डस्ट है या जो मलिनता है वो इसके ऊपर छा जाती है तो वो दिखाई नहीं देता। वैसे ही यथा उल्बेन आवृतो गर्भ, तो जैसे गर्भ जो है, गर्भाशय में गर्भ जो है नया नया जन्मा जो गर्भ है वो उसके यूटरस से या जो गर्भाशय है उससे आवृत रहता है, उसी प्रकार से तेनेदम आवृतम, तो सभी मनुष्य जो है इन दोनों से ऐसे ही आवृत रहते हैं या ढके हुए रहते हैं। धूमेन आव्रियते वह्निर् यथा आदर्शो मलेन च यथो उल्बेन आवृतो गर्भस्तथा तेनेदम आवृतम। तो सभी मनुष्यों में ये जो काम और क्रोध है ये इन्होंने उनकी बुद्धि को ढक करके रख दिया है। अगला श्लोक। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। तो आगे भगवान क्या कहते हैं, आवृतम ज्ञानमेतेन, तो मनुष्य में इन दोनों ने ढक लिया है। किसको ढक लिया है? ज्ञान को, मनुष्य के ज्ञान को ये काम और क्रोध ने ढक करके रख लिया है। जिस प्रकार अग्नि को धूम ने या धुएं ने ढक लिया है या किसी गर्भ को गर्भाशय ने ढक के रखा हुआ है, उसी प्रकार मनुष्य के ज्ञान को, उसकी चेतना को जो है ये नित्य वैरिणा, नित्य हमेशा जो है ये वैरी, कौन से वैरी? काम और क्रोध, इन्होंने ढक करके रखा है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, तो जिसको भी ज्ञान है ऐसे लोगों का नित्य वैरी है, शत्रु है, काम और क्रोध, इन दोनों ने ढक करके रखा है। काम रूपेण कौन्तेय, काम रूपेण वही जो काम है, काम के रूप में इस वैरी ने उनको ढक करके रखा है। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, दुष्पूरेण अनलेन च, दुष्पूरेण इसमें पूर्ति ही नहीं, इस काम को क्या नहीं पता, पूर्ति नहीं पता, मतलब कोई सेटिस्फैक्शन नहीं, जितना भी मिले उतना कम है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसी में पड़ा हुआ रहता है। तो इसीलिए दुष्पूरेण अनलेन च, किस प्रकार? अनलेन, अनलेन मतलब फायर, अग्नि। जिस प्रकार आप अग्नि में ईंधन डाल दोगे तो उस ईंधन को भी अग्नि खा जाएगी, तो और ईंधन मांगेगी, और डालोगे तो ये भी खा जाएगी और मांगेगी। तो उसी प्रकार जो है मनुष्य के ये जो कामना है, इसमें कितनी भी कामना पूर्ति की जाए उतना ही कम है, तो इसमें कोई सेटिस्फैक्शन या पूर्णता इसमें प्राप्त नहीं होती। तो और डालते जाओ और डालते जाओ और डालते जाओ, उस प्रकार जिस प्रकार अग्नि में ईंधन डालते रहना पड़ता है, उसी प्रकार से ये काम जो है अग्नि की तरह प्रज्वलित रहता है और जलते रहता है और खींच लेता है, और जितना भी इसकी कामनाओं की पूर्ति करने का प्रयास करे उतना उसे कंज्यूम करके और की अपेक्षा रखता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। अभी अगला श्लोक। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते एते विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तो इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम, अस्य मतलब इसका, इस काम का, इस वैरी का अधिष्ठान, ये रहता किधर है, इसका निवास कहाँ पर है? इसका निवास 3 जगहों पर है, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में।
अधिष्ठानम उच्यते। तो ये निवास करते हैं, ऐसा कहा गया है कि इसका निवास 3 जगहों पर है, मन, बुद्धि और इंद्रियों पर। एतैर विमोहत्येष, एतैर इन तीनों को, विमोहत्येष तो एष मतलब ये जो काम है, ये इन तीनों को विमोहति मोह में डाल करके, ज्ञानम आवृत्य देहिनम एक तरफ ज्ञान में पर्दा डाल करके, दूसरी तरफ इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को विमोहित करके, विमोह में डाल करके, एक प्रकार के डिल्यूजन को क्रिएट करके, देहिनम जिसने भी देहधारी जिसने भी देह धारण किया है, तो ये कोई भी हो सकता है, पशु पक्षी प्राणी वृक्ष और मनुष्य, कोई भी हो सकता है। देहिनम मतलब सभी का देह है, तो जिसने देह धारण किया है वो देही। तो ज्ञानम आवृत्य देहिनम, तो हर एक प्रकार के मनुष्य को इस प्रकार से उसने जो है अपने कब्जे में करके रखा हुआ है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 41। तस्मात् इसीलिए, तुम हे अर्जुन, इंद्रियाण्यादौ, आदौ सबसे पहले तो इंद्रियों को नियम्य अपने वश में करो, रेगुलेट करो। भरतर्षभ, हे ऋषभ जो है, हे भारत में सबसे महान जो पुरुषोत्तम हो, हे अर्जुन तुम सबसे पहले क्या करो, इंद्रियों को नियम में लाओ। पापमानम प्रजहि ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, तो जिसके कारण ज्ञान और विज्ञान का नाश होता है, ऐसे पापमानम, पाप का ये जो सिंबल है, ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, क्या है, काम और क्रोध। प्रजहि इसको हटा दो, ही एनम तो इसको एनम, इसको प्रजहि हटा दो, या अपने वश में लेकर के आओ, ताकि ये तुम्हारे मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने वश में ना करे। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानम प्रजहि ये ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, तो ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले इस शत्रु को तुम जो है अपनी इंद्रियों को नियमित करने के द्वारा इस पर अपना काबू कर लो। तो ये हुए श्लोका 41 तक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।